प्रधानमंत्री आज दिल्ली से जापान समेत 3 देशों की यात्रा के लिए आज रवाना हुए। सबसे पहले प्रधानमंत्री जापान जाएंगे और आज से लेकर 21 मई तक वो जापान में ही रहेंगे, जहां हिरोशिमा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री यहां जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री की उपस्थिति इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि भारत उन गिने चुने देशों में शुमार रहा है जो कि परमाणु अप्रसार संधि में शामिल नहीं है। आपको बता दें 1974 के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री हिरोशिमा जा रहे हैं। ये दौरा इस मायने में भी काफी अहम हो जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री हिरोशिमा शहर जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू 1957 में हिरोशिमा गए थे। साथ ही यहां पर 3 देशों की क्योंकि ये यात्रा है और काफी महत्वपूर्ण ये दौरा है, प्रधानमंत्री 6 दिन के इस दौरे के लिए गए हैं। 21 मई तक जापान रहेंगे, G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और उसके बाद 22 मई को प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी से तीसरे FIPIC सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद 24 मई तक प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेंगे और तीनों देशों में शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लेने के अलावा प्रधानमंत्री तीनों देशों के शीर्ष नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने आज रवाना होने से पहले एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि जापान के लिए निकल रहा हूं, जहां मैं G7 के शिखर सम्मेलन में शामिल रहूंगा। मैं वहां अलग अलग विषयों पर वैश्विक विचारों के आदान प्रदान की उम्मीद करता हूं। जापान के बाद FIPIC शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पापुआ न्यू गिनी में रहूंगा। FIPIC समिट बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। वहां सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य की देखभाल और अन्य विषयों पर सार्थक विचार विमर्श होगा। मैं ऑस्ट्रेलिया में भी रहूंगा, जहां मैं अपने दोस्त प्रधानमंत्री का उन्होंने जिक्र किया ऑस्ट्रेलिया के और कहा कि उनसे मिलकर बातचीत करूंगा। ये दौरा भविष्य में भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती को और मजबूत करेगा। मैं वहां रहने वाले ऊर्जावान भारतीय और शीर्ष ऑस्ट्रेलियाई CEO से मिलने के लिए भी उत्सुक हूं। तो ये प्रधानमंत्री का दौरा 6 दिनों का 3 देशों का कितना अहम है, क्या क्या पड़ाव रहेंगे, क्या कुछ इससे उम्मीद की जाए। कुछ देर पहले हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ने वहां एक रिपोर्ट भेजी है, वो देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए। सबसे पहले वो जापान जा रहे हैं, जहां हिरोशिमा में होने वाली G7 शिखर वार्ता में वो हिस्सा लेंगे। भारत G7 का सदस्य देश नहीं है, लेकिन जापान के प्रधानमंत्री किशिदा के आमंत्रण पर भारत उसमें शामिल हो रहा है और प्रधानमंत्री वहां 2 सेशंस में हिस्सा लेंगे। शांति और स्थायित्व पे वो बात करेंगे, साथ ही साथ खाद्य, ऊर्जा और जो उर्वरक सुरक्षा है, इस मुद्दे पर भी वो अपने विचार साझा करेंगे। जापान में ही दूसरी अहम बैठक क्वाड की होने जा रही है। क्वाड की ये बैठक पहले ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, लेकिन वहाँ क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी जो घरेलू व्यस्तता है उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का दौरा उन्होंने रद्द कर दिया है। इसलिए क्वाड की बैठक जो सिडनी में होनी थी उसे जापान में ही करने की कोशिश की जा रही है और एक समन्वय का काम चल रहा है ताकि क्वाड के जो 4 सदस्य देश हैं, भारत के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इनके जो राष्ट्र प्रमुख हैं वहाँ पर मुलाकात करें। और जो क्वाड का घोषित एजेंडा है वो तो काफ़ी व्यापक है, लेकिन मुख्य तौर पे इसे एक ऐसे ब्लॉक के तौर पे देखा जाता है जो साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में जो एक उन्मुक्त जो वहाँ पे आवाजाही है वो सुनिश्चित करे और जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो वर्ल्ड इंटरनेशनल रूल्स हैं, उसके तहत वहाँ पे सब कुछ सुनिश्चित हो, इस तौर पे इसे देखा जा रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो पापुआ न्यू गिनी जाएंगे। वहाँ पर जो फोरम फॉर इंडियन पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन है उसकी बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें कि 14 देश शामिल हो रहे हैं। ये भी एक रणनीतिक लिहाज से काफ़ी अहम है क्योंकि इंडो पैसिफिक की बात इसमें भी होगी। जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा एक डोमिनेंस का सामना करना पड़ता है चीन जैसे देशों का, तो यहाँ की जो बातचीत है इस लिहाज से काफ़ी अहम होगी और इस क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव का एक ये प्रतीक है कि इस बैठक में शामिल होंगे। और ये भी एक अहम बात है कि पापुआ न्यू गिनी का ये पहला दौरा है किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का और इस तरह के छोटे देशों को तरजीह देना भी एक बदली
खुली हुई जो विदेश नीति है उसको दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री का दौरा ऑस्ट्रेलिया का होगा, जहां पे अल्बेनीज के साथ वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात होगी और साथ ही जो आपसी परस्पर सहयोग है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, इसको आगे बढ़ाने की बात होगी। तो तकरीबन 6 से 7 दिनों का प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो काफ़ी व्यस्तताओं भरा है और इस पूरे यात्रा के दौरान कई बायलैटरल्स भी होंगे। जो जापान में भी जो G7 सदस्य देश हैं उनमें से कई देशों के साथ जो बायलैटरल है, द्विपक्षीय बातचीत है वो भी होगी और उनके साथ पारस्परिक सहयोग की बातचीत होगी। तो एक अहम दौरा प्रधानमंत्री का 3 देशों का, जहां पे कई देशों के साथ कई स्तर की बातचीत होगी और इस बातचीत के जरिए जाहिर है भारत अपने हितों के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र के हित को साधने की कोशिश करेगा।